ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसे काम करता है और अगर इसमें गिर जाएं तो क्या होगा, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सिंगुलैरिटी वह बिंदु है जहां स्पेस टाइम अनंत वक्रता में ध्वस्त हो जाता है और करंट फिजिक्स लॉज काम करना बंद कर देते हैं। इस सिंगुलैरिटी के आसपास एक अदृश्य सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसे पार करने के बाद कोई कण वापस नहीं आ सकता, न सिग्नल्स, न लाइट, न टाइम की कोई जानकारी। ब्लैक होल के पास दिखता पहला प्रभाव ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है, जहां ऑब्जर्वर के लिए समय नॉर्मल चलता है पर गिरती ऑब्जेक्ट के लिए समय बेहद स्लो हो जाता है। इतना कि थियोरेटिकली उसके लिए ब्रह्मांड की घटनाएं बिलियंस ऑफ ईयर्स में घट सकती हैं, जबकि उसके लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स बीतें। ब्लैक होल का मास उसके ग्रेविटी और इवेंट होराइजन के साइज को परिभाषित करता है, जिसे श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस से मापते हैं। छोटे ब्लैक होल यानी स्टेलर मैस ब्लैक होल्स कुछ सोलर मैसेस के होते हैं, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास लाखों अरबों सन्स जितना होता है। जैसे मिल्की वे के सेंटर में स्थित सजिटेरियस ए ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, पर उनके इफेक्ट्स आसपास के मैटर पर क्लियरली दिखते हैं। जैसे अक्रीशन डिस्क, जहां गैस और मैटर हाई वेलोसिटी से ब्लैक होल की परिक्रमा करते हैं और फ्रिक्शन से हाई एनर्जी रेडिएशन इमिट करते हैं। ब्लैक होल के पास रिलेटिविस्टिक जेट्स भी दिखते हैं, जहां चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइट स्पीड के करीब एक्सेलरेट होकर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में निकलते हैं। यदि कोई व्यक्ति हाइपोथेटिकली ब्लैक होल में गिरता है तो सबसे पहले टाइडल फोर्सेस यानी ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट महसूस होंगे। यदि ब्लैक होल छोटा हो तो स्पैगेटिफिकेशन लगभग तुरंत होता है, जहां व्यक्ति वर्टिकली स्ट्रेच और हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होता है। पर सुपरमैसिव ब्लैक होल में इवेंट होराइजन पर इमीडिएट फिजिकल इफेक्ट्स नहीं मिलते। ऑब्जर्वर शांतिपूर्वक उसे क्रॉस कर लेता है, पर सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचते ही ग्रेविटेशनल फोर्सेस अनंत तक बढ़ते हैं और अंततः मैटर फंडामेंटल लेवल पर ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्लैक होल का इंटीरियर अभी अननोन है, क्योंकि वहां से कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसी कारण अंदर क्या होता है यह अभी भी थियोरेटिकल स्पेकुलेशन है। एक बड़ी पजल है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, पर ब्लैक होल में गिरने के बाद वह गायब लगती है। इसे समझाने को होलोग्राफिक प्रिंसिपल प्रस्तावित करता है कि सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल की सरफेस पर स्टोर होती है, अंदर नहीं। और फायरवॉल हाइपोथेसिस के अनुसार इवेंट होराइजन एक हाई एनर्जी बैरियर है, जहां गिरता मैटर तुरंत अनाहिलेट हो जाता है। अब तक कोई थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं हुई। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ब्लैक होल्स हॉकिंग रेडिएशन से धीरे धीरे एनर्जी खोते हैं और बहुत लॉन्ग टाइम स्केल्स में इवेपोरेट हो सकते हैं, लेकिन यह रेडिएशन इतना वीक है कि डायरेक्ट डिटेक्शन अब भी संभव नहीं। ब्लैक होल केवल स्टार्स ही नहीं, पूरी गैलेक्सीज को प्रभावित करते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्टिक एवोल्यूशन के सेंटर में होते हैं और स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स भी ब्लैक होल मर्जर्स में बनती है, जिन्हें लाइगो और विर्गो डिटेक्टर्स ने 2015 से ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्वेशंस कंफर्म करते हैं कि ब्लैक होल्स रियल फिजिकल एंटिटीज हैं और उनका बिहेवियर आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन से मेल खाता है। कुछ एडवांस्ड थ्योरीज जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी प्रस्तावित करती हैं कि सिंगुलैरिटी के भीतर क्वांटम ज्योमेट्री हो सकती है, जो किसी दूसरे स्पेस टाइम रीजन से बाउंस या ब्रिज बनाए। इसे वर्म होल या व्हाइट होल रूप में इमेजिन किया जाता है, हालांकि अभी यह केवल मैथमेटिकल मॉडल्स तक सीमित है। ब्लैक होल का अध्ययन एक्सट्रीम ग्रेविटी समझने के साथ यह भी दिखाता है कि नेचर का बिहेवियर क्वांटम स्केल और कॉस्मोलॉजिकल स्केल पर अलग होता है, और क्यों थियरी ऑफ एवरीथिंग जरूरी है, जहां क्वांटम फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी एक फ्रेमवर्क में यूनिफाई हो। ब्लैक होल कॉस्मिक मिस्ट्री होने के साथ एक नेचुरल लेबोरेटरी भी है, जहां हम फिजिक्स के मूल क्वेश्चंस, टाइम क्या है, स्पेस की ओरिजिन क्या है, के आंसर्स खोज रहे हैं। इसीलिए ब्लैक होल्स सिर्फ इवेंट्स नहीं, बल्कि डीप फिलोसॉफिकल और